हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से। तो देखिए, अनुच्छेद 52 में क्या दे रखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में दे रखा है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में दे रखा है कि देश की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होगी। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 54 54 नंबर, यानी जो 54वां अनुच्छेद है इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दे रखा है, यानी राष्ट्रपति का कह सकते हैं चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव की बात कही गई है। आगे देखिए, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ये किस माध्यम से होगी। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 56 यानी अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल, या इसे हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति का कार्यकाल या राष्ट्रपति की पदावधि कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? तो ये अनुच्छेद 56 में दे रखी है। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात कही है। और अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, या योग्यताओं को भी कहते हैं अर्हताएं, योग्यताएं को भी अर्हता कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति बनने हेतु कौन क्या क्या योग्यता चाहिए, कितनी उम्र चाहिए, ये सभी बातें अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें हैं, यानी राष्ट्रपति पद से संबंधित जो शर्तें हैं ये अनुच्छेद 59 में दे रखी हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की का शपथ दे रखी है, यानी राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा। और अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है जिसे महाभियोग कहते हैं, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में दे रखे हैं। अब हम एक एक करके इन सभी की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो पर बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी जो व्यक्ति है ये राष्ट्रपति बनने हेतु क्या क्या योग्यता चाहिए, यानी राष्ट्रपति बनने हेतु कौन कौन सी योग्यता चाहिए। योग्यताओं की बात करें तो ये अनुच्छेद 58 में दे ही रखा था, यानी राष्ट्रपति की योग्यता कौन से अनुच्छेद में है? तो 58 में है। देखिए, सबसे पहली जो योग्यता है वो है भारत का नागरिक हो, यानी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा 2 नंबर है न्यूनतम उम्र, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र चाहिए वो है 35 वर्ष। ये है 35 वर्ष का न्यूनतम उम्र है, 35 वर्ष। अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा सदस्य बनने जैसी योग्यता हो, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा सदस्य बनने जैसी योग्यता होनी चाहिए उसमें, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें, यानी राष्ट्रपति पद से संबंधित कौन कौन सी शर्तें हैं। शर्तों की बात करें तो ये अनुच्छेद 59 यानी 59 में दे रखा है। राष्ट्रपति पद से संबंधित जो शर्तें हैं ये अनुच्छेद 59 में दे रखी हैं। तो देखिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो त्याग पत्र दे दे, अन्यथा पद ग्रहण करते ही सदस्य समाप्त हो जाएगी। यदि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य है और राष्ट्रपति बन गया तो उसको या तो त्याग पत्र दे देना चाहिए या फिर
राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे, यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वो किसी दूसरा पद धारण नहीं करेगा। निःशुल्क शासकीय आवास का हक होगा, यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसको निःशुल्क यानी फ्री आवास का यानी वो राष्ट्रपति को रहने का हक होगा। नेक्स्ट देखिए, अगले जो शर्त है वो है कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, कटौती नहीं की जा सकती। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, यानी वर्तमान में राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ये अनुच्छेद 54 में दे रखा है। यहाँ पर हम इसके राष्ट्रपति का चुनाव भी कह सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो ये अनुच्छेद 54 में दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे कि राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी जो राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी जो सभी राज्यों के जो विधानसभा से निर्वाचित जो सदस्य होते हैं जिसे हम एमएलए कहते हैं या विधायक भी कहते हैं, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दिल्ली, पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी जो दिल्ली और पुदुचेरी में जो विधानसभा है इन विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते, तो जो होते हैं जो मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाती है भारत में। निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें तो ये अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 55 में ये प्रक्रिया दी गई है। तो देखिए, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है, यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है यह है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली, इसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति को शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और ये कौन से अनुच्छेद में। तो राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो ये अनुच्छेद 60 में दे रखी है। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में दे रखी है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य या वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा श्रद्धा पूर्वक संविधान व विधि की रक्षा एवं जनता के कल्याण की शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। शपथ को कैसी दिलाई जाती है, तो श्रद्धा पूर्वक संविधान व विधि की रक्षा एवं जनता के कल्याण की शपथ दिलाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ये अनुच्छेद 56 के तहत है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में है। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष, पद ग्रहण से 5 वर्ष, यानी जो सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के तहत पहले भी हटाया जा सकता है। त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल से पूर्व त्यागपत्र भी दे सकता है। तो किसे देता है त्यागपत्र,
तो ये उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है कार्यकाल से पूर्व भी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यानी अगर राष्ट्रपति को हटाना हो या फिर इसे कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग या हटाने की जो प्रक्रिया है, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया या फिर राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाएगा? देखिए कारण, सबसे पहले बात करें हम राष्ट्रपति को क्यों हटाया जाएगा, इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण होगा संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, यानी अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे या संविधान का अतिक्रमण करे तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखिए, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी जो राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाया जाएगा ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो संसद के सदन की बात करें तो वो है राज्यसभा या फिर इसे और दूसरा सदन है लोकसभा, या फिर राज्यसभा या लोकसभा, इन दोनों सदनों में भी किसी में भी राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने हेतु 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, यानी अगर हम प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, राष्ट्रपति को हटाने का अगर प्रस्ताव लाया जा रहा है तो इसके लिए 1/4 सदस्य का समर्थन आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिए, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है उसका दूसरा सदन इसकी जांच करता है, यानी संसद में जो प्रस्ताव है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है। अगर संसद में लाया जाए, संसद में अगर बात करें राज्यसभा या लोकसभा में, अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा तो लोकसभा इसकी जांच करेगा, अगर लोकसभा में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसकी जांच राज्यसभा करेगा, यानी जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा दूसरा उसका दूसरा सदन इसकी जांच करेगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है, यानी अगर राष्ट्रपति के प्रति विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो इसकी सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देनी होगी, जिसमें राष्ट्रपति स्वयं या उनका प्रतिनिधि पक्ष रख सकता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, इन सभी की बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका धन्यवाद। थैंक यू।